अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू इब्राहिम एकेडमी। आज बेटा से लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिया था। सही है, पूरा 1 से लेकर 7 तक। तो आज हम लोग 8 से लेकर कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। ये भी आसान, ये सारे के सारे सवाल जो हैं ये पुराने कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस हैं। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी इसमें चीज़ें आ रही हैं। ये स्टार वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, सही है, थोड़े से ट्रिकी होते हैं, बाकी सब इसमें ठीक है। सही जी, चलो अब देखो सर, बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन कौन सी 3kx² सही है प्लस k-5x इज इक्वल टू 5x² प्लस 2। ये अच्छा, ये जो है आर नॉट रियल। सही, नॉट रियल का मतलब ये है कि b² माइनस 4ac, दैट मीन्स कि डिस्क्रिमिनेंट वो लेसर देन 0 होना चाहिए। ठीक है जी, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k। ठीक है, इसका सबसे पहले आप लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, लेकिन पहले अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो अरेंज कर लेते हैं पहले। हो जाएगा भाई 3kx²। अच्छा, ये 5x² यहाँ आ जाएगा माइनस 5x² प्लस k-5 इंटू एक्स, और ये प्लस 2 यहाँ पे आके -2 हो जाएगा, और ये 0। अब ये तो आपको x का कोफिशिएंट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से आपको x² का कोफिशिएंट निकालना है। तो x² ले कोफिशिएंट कॉमन, 3k-5 प्लस k-5 x -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो 3k-5 है, b की वैल्यू k-5 और c जो है वो 2 है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं और उसको रख देते हैं लेसर देन 0। तो लिखो b² माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक है भाई, ये काम करना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करो कि ये पूरे का पूरा जो है वो a है और ये पूरे का पूरा b है। यहाँ पे कैलकुलेशन में हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों ने काम करना। b रख लो भाई, b क्या है, k-5 होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है ये वाला, सही 3k-5 और c कितना है -2। अब गलती यहाँ पर होती है, सही है, माइनस और माइनस, इसको सबसे पहले आप लोग मल्टीप्लाई कर लें और इसको लिख लें +8, ताकि 8 से फिर ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, अगर आप इसको इससे करेंगे ना तो वो करने के बाद आप 2 से करना भूल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 4 भी दोनों से होगा तो ये 2 भी दोनों से होना चाहिए। तो आप -2 और -4 को पहले करना है। ठीक है, चलो वो तो करते हैं, इसको खोलो पहले तो, k² ये ब्रैकेट लगा लो, -2 इंटू -2 ये भी होगा ना, ये कितना भाई k, ये हो गया 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ एंड हुआ, -4 और -2 ये हो गया +8, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3k-5 लेस देन 0। अच्छा, यहाँ से देख लें, ये हो गया k², हाँ 2 इंटू 5 10 हो गया, -10k प्लस 25, अच्छा प्लस 8 से 24 के -40 लेस देन 0। अब आगे चलते हैं। ये ब्रैकेट हटा दो यार। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लो, k² के साथ और तो कुछ भी नहीं है, तो k² ऐसे ही आएगा। उसके बाद ये देखो -10k, k और कौन सा है 24 प्लस 24 k 25 और 40 प्लस 25 और -40 इक्वल टू 0। अच्छा, लेस देन 0। ठीक है भाई, अब सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का जो आंसर आएगा वो आएगा +14k, और इसका जो आंसर आएगा वो माइनस करके रखा भाई हमने 15। ठीक है भाई, लेस देन 0। अब 15 और 1 के जो फैक्टर बनते हैं वो 15 और 1 ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में 14 है, 15 - 1 14 होगा। तो आप लिख लें k² प्लस 15k माइनस k -15 लेस देन 0। यहाँ से इन दोनों में से k कॉमन, k प्लस 15 -1 कॉमन, k प्लस 15। उसके बाद अब आगे दो आसान,
अच्छा यहाँ से ना के 2 आंसर आएंगे, क्योंकि उसने पूछा हुआ एंड में, एंड पूछ कर फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के, सही है। तो ये हम लोग पिछले सवाल में देखते हुए आए कि हम किस तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो आंसर निकाल लो, जो उसकी रेंज होगी वो क्या होगी, 1 और -15, ठीक है। इसका मतलब ऐसा होगा, -15 कहीं यहाँ होगा और 1 कहीं यहाँ होगा, और ये लेस देन 0 है, सही। तो एक तो यहाँ पे ये बनाएगा पहले, तो लेस देन 0 का मतलब है ये पॉइंट, ये पूरा अंदर शेड होगा, तो -15 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। तो जिसका आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा कि -15 से बड़ा हो, यानी कि ऐसे, और के जो है वो लेस हो किससे, 1 से। भाई अगर वीडियो पर नए हो ना आप लोगों ने, किसी ने अगर वीडियो अभी पहली दफ़ा खोली है तो इस कॉन्सेप्ट को देखने पढ़ने के लिए आपको शुरू से देखना पड़ेगा, इससे पिछली वीडियो देख लें, ठीक है। वहाँ से भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये शेडिंग क्यों कर रहा हूँ मैं, सही है। शेडिंग कभी वहाँ होती है, कभी यहाँ होती है, सही, यहाँ भी हो सकती है शेडिंग। तो वो अब कॉन्सेप्ट में पीछे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आप जो है पिछली वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, लेक्चर वाइज चीज़ों को मैंने अरेंज किया हुआ, ठीक है। तो ये आंसर आ गया इसका, जो फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, ठीक है। तो अब देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अच्छा 9 का आंसर नहीं पीछे, इसका मतलब आपको शो करने को बोल रहा होगा, तो जरा उसको पढ़ ले पहले। बोलते हैं इफ द इक्वेशन कौन सी, ये जो ऊपर लिखी हुई हैज़ रियल सॉल्यूशंस, रियल सॉल्यूशन मतलब ग्रेटर देन 0, मुझे पता है, और शो दैट पी कैन नॉट लाई बिटवीन 1 and 2, सही, कोई मसला नहीं है। इसका आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, और डिस्क्रिमिनेंट का आंसर शो करना है कि 2 और 1 आ जाए, 1 और 2 आ जाए, और जो उसकी इनइक्वालिटी का साइन होगा उसके हिसाब से जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ में जो शेडिंग होगी वो 1 और 2 के बीच में नहीं आए, बीच में ना आए, उसके आसपास हो, 1 से इधर और 2 से उधर, नीचे ना आए। तो शो कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा मसला है यहाँ पे, इस जगह यहाँ पे आप लोग ना कैलकुलेशन के अंदर थोड़ी मिस्टेक करते हैं, मैंने भी अपने टाइम पे की थी, तो आप लोग वो रिपीट मत कीजिएगा, देखिएगा क्या कर रहा हूँ, ठीक है भाई। px² इस पूरे को उठा के यहाँ ले आओ, -2 p + 2 और ये x हो जाएगा -p + 10 = 0। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले काम करो कि इधर जो ना -2x को मल्टीप्लाई कराओ पहले, तो -2xp ये रहा x, और फिर -4x और -p + 10 = 0। अब सुनो, यहां से ना आपने कॉमन लेना है +x, ठीक है। मैं क्यों कर रहा हूं बताता हूँ थोड़ी देर में। +x ये आगे, अंदर बचेगा -2p -4 -p + 10। अब मसला ये है कि भाई ये पूरा के पूरा b है, सही है, ये प्लस इससे तो कॉमन लिया ताकि आप लोग माइनस प्लस के चक्कर में फंस ना जाओ। बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं और इन दी एंड उनका आंसर जो है वो गलत हो जाता है। अब सॉल्व करते हैं ये वाला, b² - 4ac। अच्छा इसने क्या बोला होता, ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है भाई, रियल बोल रहे हैं ना। अच्छा b क्या है, अब b ये है, ये हो जाएगा -2p - 4 होल स्क्वायर, -4 a कितना भाई p, c कितना -p + 10 ग्रेटर देन 0। अब सुनो देखो, ये पूरे का पूरा ना a है, -2p का होल स्क्वायर, -2 × अब यहाँ पे आप लोग गलती ये करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ 2p लिख देंगे, 2p नहीं लिखना भाई, यहाँ पर a का आंसर वही आता है जो होता है। ये जो माइनस है ना, ये फॉर्मूले का, ये जो फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b², ये जो माइनस है ना, ये a - b वाला माइनस होता है, ये माइनस आप यहाँ यूज कर चुके हैं, ठीक है। इस आइडेंटिटी के अंदर ये वाला माइनस आप यहाँ यूज कर लेते हैं, a का जो माइनस है वो लगाना है आपने, सही है। तो यहाँ पे -2p होगा और -4 नहीं होगा, 4 होगा, क्यों, क्योंकि जो 4 का माइनस है वो ऑलरेडी आप लोग यहाँ यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो 4 लिखे हम यहाँ, माइनस इसको लिख दिया, पहले 4p लिख दो, बल्कि नहीं पहले वो तो होगा आगे, 2ab हो गया ना, +4 का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे खत्म हुआ। अब अगली चीज -4p लिखा हुआ और लिखा हुआ -p + 10 ग्रेटर देन 0। अब चलते हैं ऊपर जरा, ये थोड़ी सी ट्रिक थी भाई, यहाँ फंसाता है आपको, तभी स्टार लगा उसने लगाया हुआ, माइनस प्लस के चक्कर में फंसेंगे आप लोग, और फिर आप बोलेंगे सर स्टार वाला मुश्किल होता है, ठीक है भाई। रूल्स को देखो लेके चलो के तो सीधे रहोगे तुम लोग, वरना ये रूल्स अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किए तो यहाँ पे कहीं भी आपका आंसर जो है वो गलत हो सकता है, ठीक है। अब आगे चले, इसको सॉल्व करो पहले। -2p का होल स्क्वायर यानी कि 4p² इसका। अच्छा ये देखो जरा, माइनस माइनस ये होगा प्लस,
2 इंटू 4 और 4 इंटू 4 16 पी, ठीक है भाई, प्लस 16। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 4p स्क्वायर, ठीक। अच्छा, माइनस प्लस फिर माइनस 4p इंटू 10 40p ग्रेटर देन 0 आ गया। अच्छा ये देखो, अब ब्रैकेट हटा दो क्योंकि वहां माइनस लगा, ठीक है। 4p और इसको अरेंज कर लेते पहले, 4p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस 16p माइनस 40p प्लस 16 ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप एक काम करें, जो सॉल्व हो रहा है आपस में वो पहले सॉल्व करें। ये हो जाएगा 8p स्क्वायर, सही है, माइनस 40 माइनस 16 ये 24 होगा सर, 24 होगा बिल्कुल, माइनस 24p प्लस 16 ग्रेटर देन 0। अब यहां से 8 कॉमन ले लो, 6 हो जाएगा, 6p प्लस 2, ठीक है। 8 में खत्म हो गया, और जो आपके सामने आया, बल्कि नहीं ये 3 होता है यार, सॉरी ये गलती हो गई, 324 और वो 2 होगा। 8 में 0 से डिवाइड हो, खत्म हुआ, ये इक्वेशन बची ये वाली, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फैक्टराइज कर दो, ये जगह p स्क्वायर 2 1 2 होता है, और 2 और 1 ही आएगा मेरे ख्याल से इसका, 2p माइनस p प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ये फैक्टर बन रहा है। p कॉमन लिया, p माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिया, p माइनस 2 ग्रेटर देन 0। यहां से ना p के दो आंसर आएंगे। आंसर से मुराद ये है, जो लेक्चर शुरू से फॉलो कर रहा है उसको पता है कि आंसर से मुराद क्या है। जो है p इक्वल टू 1 और p इक्वल टू 2। अब ग्राफ बनाओ, ये 1 है और ये 2 है, ग्राफ बनेगा ऐसे, ठीक है भाई। अब मसला क्या है, मसला कुछ ऐसा है कि हाँ बस ये सही बनाया, बल्कि थोड़ा बड़ा बनाया इसको, ये समझाने के लिए ना आप लोग। p 1 और 2 आ रहे हैं यहाँ से ऐसे, यहाँ 1 है और ये 2। अब ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब सुनो यहाँ पर बोले ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि y जो है वो नीचे ना है, सही। अगर तो देखो आप लोग क्या करो, मैं बोलता हूँ यार मैं x की वैल्यू ना 1 से बड़ी लेता हूँ, 1.5 लेता हूँ, 2 और 1 के बीच में, ये 1.5 है। अगर यहाँ पे आएंगे ना नीचे, यहाँ कर्व को टच किया, अब देखो ये y कहाँ आ रहा है, 1.5 पे y कहीं नेगेटिव में आ रहा है, सही। और 1 से ऊपर ऊपर, अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, इधर की 1 से पीछे आया, ये आ गया मैं 0.5 पे, तो ये ऊपर आएगा कहीं, ठीक है, ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो मुझे इसका मतलब है कि अगर तो मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए, यानी कि y पॉजिटिव चाहिए, तो मुझे 1 से पीछे पीछे रहना है और 2 से आगे आगे रहना है। क्यों? क्योंकि अगर 3 पे आओगे फॉर एग्जाम्पल, तो 3 पे ऊपर जाना पड़ेगा तुम लोगों को। ये कर्व जहाँ टच कर रहा होगा, ये देखो y कहाँ आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, 1 से पीछे और 2 से आगे। और वही उसने आपको बोला है कि शो करो कि क्या जो p है वो 1 और 2 के बिटवीन में नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है 1 और 2 के बीच में आप आएंगे तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, वो पॉजिटिव में जा नहीं सकता, और ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि मुझे 1 से पीछे रहना पड़ेगा और 2 से आगे रहना पड़ेगा, इनके बीच में जा सकता मैं। तो यहाँ पे ये बात शो होती है, ठीक है भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 10 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखना, ये भी बहुत आसान है, छोटा सवाल है, इसको पढ़ लेना। बोलते हैं गिवन दैट द लाइन, ये वाली कौन सी, ये वाली, y इज इक्वल टू c माइनस 3x डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व x y इज इक्वल टू 3। अच्छा, डज नॉट इंटरसेक्ट का मतलब ये कि इनका डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, अगर मैं इनको 70 से सॉल्व कर दूं और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दूं, तो इनका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो लेसर देन 0 होगा, सही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ c। और एक और चीज, इस सवाल के एंड में भी c लिखा हुआ है, यानी कि कैम्ब्रिज का सवाल है, यहाँ के 5 पेपर का सवाल है और बहुत आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले 70 सॉल्व कर लें। यहाँ से आप सब्जेक्ट बना लें किसको, x को बना लें या y को बना ले, चले y इज इक्वल टू 3/x, और y की जगह पे 3/x करते हैं। 70 सॉल्व कर रहे हैं भाई, यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा c माइनस 3x इंटू एक्स, 3 इक्वल टू cx माइनस 3x का होल स्क्वायर। इन दोनों उठा के यहाँ लिया 3x स्क्वायर माइनस cx प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना, विच विल नॉट बी इक्वल, विच विल बी लेसर देन 0 नॉट ग्रेटर देन 0, ठीक है भाई। b माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए, बिल्कुल सही है।
अच्छा बी जो है वो माइनस सी है, होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना भाई 3 और सी है 3 लेस देन 0। ये हो जाएगा सी स्क्वायर, 3 से 9, 9 4 36। अब यहाँ पे आपने एक आइडेंटिटी लगाई है, आइडेंटिटी कौन सी होगी भाई? बिल्कुल सही सोचा आपने। सर ये 36 को आप कन्वर्ट करते हैं किसमें? 6 का स्क्वायर में। सही, ठीक है भाई। ये आइडेंटिटी कौन सी है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी है। 6 माइनस सी माइनस 6 और सी प्लस 6 लेस देन 0। ये बी नहीं है, 6 है। अच्छा एक और चीज़, अब यहाँ पर देखो दो आंसर निकालेंगे हम तो, ये पहला 6 और दूसरा -6। अब मसला ये है कि भाई एक आ रहा होगा -6 पे और एक 6 पे, ये ग्राफ बन रहा होगा, लेकिन यहाँ लेसर है। लेसर का मतलब ये ग्रेटर 0 से कम होना चाहिए, सही है? यानी कि यहाँ आएगा, ठीक है भाई। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, -6 से आगे और 6 से पीछे, यानी कि जो सी का आंसर होगा वो ग्रेटर होगा -6 से और सी विल बी लेसर देन 6। ये दो आंसर होंगे इसके, ठीक है भाई। ये आंसर बिल्कुल सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11, ये थोड़ा सा लंबा सवाल है लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है भाई। 11 देखें क्या बोल रहा है, बोल रहा है द कर्व कौन सा, ये वाला x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस कर्व कट्स द लाइन, ये वाली, ठीक है, इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब ये है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के। अच्छा इंटरसेक्ट कर रहा है यानी कि साइमल्टेनियसली सॉल्व होगा पहले, ठीक है। यही करते हैं हम लोग शुरू से, यही कॉन्सेप्ट है। ये आखिरी सवाल चल रहे हैं इनके, ये सारे कॉन्सेप्ट आपसे रिपीट करवा रहा हूँ। तो साइमल्टेनियस सॉल्व करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और उस इक्वेशन में से आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है विच विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। तो शुरू हो जाए। अब यहाँ से देखो साइमल्टेनियस सॉल्व करने का एक आसान तरीका है, इस y को सेपरेट बना लो इस इक्वेशन में से, तो ये हो जाएगा 2x माइनस के इक्वल टू वाई। ये बन गई तीसरी इक्वेशन। अब जहाँ जहाँ y आ रहा होगा इस इक्वेशन में आपने ये पुट कर देना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई था यानी कि y की जगह पे ये पूरी चीज आएगी, ठीक है। कितना भाई 2x माइनस के प्लस 2x माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के एक्स। अच्छा अब प्लस है लेकिन ये आइडेंटिटी लगी है, तो 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू के प्लस के का स्क्वायर, ये खत्म हुआ इक्वल टू 1, ठीक है। काफी लंबा हो गया ये, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, सही है, और टेढ़ा चला गया नीचे, सही है। आगे चलें, माइनस 2x प्लस के एक्स प्लस, अब इसको सॉल्व करने पहले 4x स्क्वायर, 4 2 to the 4 और 4 क्या हो जाएगा -4kx, ठीक है, प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा ये हो गया। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के एक्स, इसको खोल लें, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के स्क्वायर, ये 1 यहाँ है -1 इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये आ गई इक्वेशन। अब यहाँ से अब आपने अरेंज करके इसको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, फिर देखते हैं आगे। अच्छा एक्स स्क्वायर का एक ये है, तो ये गलती हो गई, यहाँ पे ये स्क्वायर था, ठीक है जी, जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो स्क्वायर था। अब आगे चलो। अच्छा अब ये देखो, इसको और इसको हमने सॉल्व करना है, ये हो जाएगा -x, बल्कि एक काम करो इसको लिख लो पहले, 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 4kx। अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये रह गया प्लस के स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। अच्छा ये देखो जरा, ये हो जाएगा -x और 4 -x का मतलब है 3x स्क्वायर प्लस x कॉमन लो, के माइनस 4k, बल्कि ये तो सॉल्व हो जाएगा आपस में, हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x कॉमन -3k, ठीक है, सही है। यहाँ तो सही आ गए, 3x स्क्वायर -3kx प्लस
के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा भाई सॉल्व मैंने किया हुआ होता है तो मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे आप लोगों के सामने गलती ना हो जाए, ठीक है, वरना आप लोग कॉपी कर लेंगे गलत। अब यहाँ पर जरा नोट करो, क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन आ चुकी है और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के आपने ग्रेटर देन 0 रखना है बस, और कुछ नहीं करना। तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। बी कितना है -3k, ए कितना है भाई 3, और सी कितना के स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये जाएगा 9k स्क्वायर माइनस, अच्छा लिख लो पहले 12 लिख लो उसको ताकि मसले खत्म हो जाए। 9k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 12 याद। अब चलते हैं आगे। नाइन माइनस 12 यार कितना हो जाएगा 9 है 10 11 12, हाँ 3 माइनस 3k स्क्वायर प्लस 12 ग्रेटर देन। अच्छा यहाँ पे एक बात नोट करो, देखो इन दोनों को उठा के ना वहाँ लेके जाना पड़ेगा ताकि इसको आप लोग क्या कर सकें, पॉजिटिव बना सकें, ठीक है। अब वहाँ जाएगा तो अच्छा एक और चीज़ कर सकते हैं, इसको -1 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अगर इस पूरे को -1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपको वहाँ पे सिग्नेचर को उल्टा करना पड़ेगा, सही। ये बात हम पहले कर चुके हैं, -1 प्लस होगा और माइनस प्लस फिर माइनस होगा, और ये साइन अब ग्रेटर से लेकर ये लेस हो जाएगा, सही। ये बात हमने की थी कि अच्छा वैसे ना इसका जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर मैं इन दोनों को उठा के वहाँ ले जाता हूँ तो जरा देखो वहाँ जाने के बाद ये साइन तो चेंज नहीं होगा ना, ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा और ये जाके माइनस हो जाएगा, और वहाँ पे इसकी तरफ मुंह बंद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मुंह बंद है, तो उल्टा करने का ये रीज़न होता है, साइन को उल्टा करने का, ऑपोजिट करने का ये रीज़न होता है कि -1 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद या फिर वहाँ शिफ्ट करते हैं हम लोग तो हम इसका साइन चेंज कर देते हैं। ये बात याद रखिएगा, अगर आपने ये नहीं किया तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ से तो लो 3 कॉमन, के स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, 3 माइनस खत्म हो गया, के स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। अच्छा के स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लेस देन 0, के -2 इंटू के प्लस 2। अच्छा अब ये देखो जरा, के का पहला आंसर 2 आया, दूसरा -2 आया, इसका मतलब ग्राफ ऐसा होगा, ये बन रहा होगा ऐसे, ठीक है भाई। ये बनने के बाद अब देखो लेस देन 0, इसका मतलब है ये वाला पार्ट, ठीक है, -2 से बड़ा और 2 से छोटा बेस्ट। अगर तो आप लोग पिछले लेक्चर फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग को यहां तक बात जो है वो अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी, सही भाई। इससे बड़ा है और इससे छोटा है, बिल्कुल सही। इसको लिखने का तरीका एक और भी है जो हो सकता है पीछे आपको दिया हो आंसर में, -2 और 2 ये दिया हो पीछे। अच्छा 11 हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए ये देखें 12, ये भी आसान है, बस थोड़ा सा ट्रिक है इसके अंदर, वो देख लेते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। इसमें स्टार भी लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने करना नहीं है, हम करेंगे, ठीक है भाई। क्या है द कर्व, कौन सा, ये वाला, कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। यार इसका मतलब थोड़ा सा ना दिमाग लगा के समझिएगा, एक्स एक्सिस को ये कर्व 2 पॉइंट पे टच कर रहा है इस तरह, ठीक है। अच्छा माइनस हो प्लस हो मुझे भी कोई गर्ज नहीं है इससे, बस ये पता है कि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काट रहा है। लेकिन बस यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई का आंसर 0 आता है, तो आपको इसी क्वेश्चन में वाई को 0 रखना पड़ेगा, सही। और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा अगर वो पूछ रहा तो। हैज अ मिनिमम पॉइंट, अच्छा मिनिमम पॉइंट यानी कि कर्व ऐसा बनेगा, स्माइलिंग फेस। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के, जहां रेंज की बात आएगी वहां मुझे पता है कि मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का यूज करना है और इसको ग्रेटर देन 0 रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्माइली फेस बना रहा है और मिनिमम वैल्यू है, तो वहां पे डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, मुझे पता ही बात। तो मैं काम करता हूँ डिस्क्रिमिनेंट तक निकाल लेता हूँ। तो पहले इसको अरेंज कर लो भाई, के माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल टू 0, क्योंकि वाई 0 होगा ना। ये अगर एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काट रहा है या टच कर रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पूरी एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 होगा, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी क्या भाई -8 होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना के माइनस 6, सी कितना भाई के, ठीक है भाई 64 माइनस 4 के प्लस 24 के, अच्छा हाँ ये 4k स्क्वायर होगा, ठीक है भाई। आप एक काम करें पहले, बल्कि नहीं यहाँ गलती करोगे तुम लोग, पहले इस k को मल्टीप्लाई करवा दो यार 4k माइनस में और k -6 उसके बाद आएगा। देखो ना ये गलती मेरे से भी हो रही थी अब, तो आप लोग मत कीजिएगा,
64 माइनस 4k इंटू के, 4k स्क्वायर और प्लस 24 आए, 24k आएगा। ठीक है भाई, ये देखो इस तरह गलतियां होती हैं। अब जरा देखो कि ये तीनों चीजें इनको उठा के वहां ले जाओ, या फिर एक काम करो पहले अरेंज करो, प्लस 24k है भाई। ठीक है, एक मिनट, 24k ग्रेटर देन 0, अच्छा प्लस 24k होगा और प्लस 64 ग्रेटर देन 0। मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल होता है उसको उसके साथ कहीं माइनस नहीं होना चाहिए, स्क्वायर वाले वेरिएबल के साथ। तो इसको या तो इन तीनों को उठा के वहां ले जाओ, साइन चेंज उस वक्त नहीं होगा। लेकिन अगर इन तीनों को -1 से मल्टीप्लाई करवाते हो तो साइन को अपोजिट करना पड़ेगा, सही। तो -1 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद इस पूरे को -1 प्लस हो जाएगा 4k स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 24k और -64 और ये चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा ट्रिक है, शॉर्टकट है। ठीक है, अब इसका जो अच्छा यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन, k स्क्वायर -6k और -16 लेस देन 0, 4 आ जाएगा डिवाइड वो खत्म, k स्क्वायर -6k -16 लेस देन 0। अब यहाँ से k का जो आंसर है वो आप निकाल लें फैक्टराइजेशन से, 16 बनता 16, तो 8 और 2 बना लें, -8k प्लस 2k -16 लेस देन 0। इन दोनों में से k कॉमन, k -8 प्लस 2 कॉमन, k -8 लेस देन 0। अब देखो ये आ जाएगा k प्लस 2 और दूसरा k -8 लेस देन 0। यहां से k के दो आंसर आएंगे, एक -2 और एक 8। ये आंसर नहीं है, -2, हाँ ठीक है, ये ऐसे। ठीक है भाई, ये ऐसे आ रहा है। लेकिन अब जरा एक बात नोट करो कि यहां पे ना लेस लगा हुआ है, लेस का मतलब ये है कि लेस देन 0 इधर ही आएगा नीचे, ये समझ आया ना आप लोगों को। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये कि यार -2 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि k कैन बी विल बी ग्रेटर देन -2 और k इससे छोटा होना चाहिए 8 से, तो लेस देन 8। अब लिखने का तरीका कुछ ऐसे होगा, k सही -2 और 8। अच्छा लेकिन एक मसला है, पीछे आंसर या 6 दिया हुआ, सही है। 6 क्यों दिया हुआ, 6 इस वजह से दिया हुआ भाई कि अगर मैं ओरिजिनल इक्वेशन जो मेरे पास थी, अगर समझने यहाँ पे 6 क्यों है, मैं एक काम करता हूँ, मैं सुन लोगों ना ये ओरिजिनल इक्वेशन लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसका जो आंसर है पीछे वो ये है। ये आंसर क्यों है, अब जरा सुनो, जो ओरिजिनल इक्वेशन तुम लोगों को दी हुई है वो दी हुई है y इज इक्वल टू k माइनस एक्स स्क्वायर -8x प्लस k। अच्छा इन दोनों को तो कुछ करना ही नहीं है, जरा आप नोट करो। अगर तो देखो उसने ना एक बात बोली है क्वेश्चन के अंदर, बोलता है हैज अ मिनिमम पॉइंट, ये जो कर्व है इसका मिनिमम पॉइंट है, ये मिनिमम पॉइंट है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये बात जरा नोट करना। अगर मैं -2 रख दूं यहाँ पर तो ये हो जाएगा -8, -8 में जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का तो माइनस ही होना चाहिए ना, तो अगर मैं -2 रखूं तो ये -8 होगा। तो यहाँ पे मुझे स्टार्ट लेना पड़ेगा किसी ऐसे नंबर से जो कम से कम ये माइनस पे ना लेके जाए, इसको 0 कर दे। तो इधर आपको 6 रखना पड़ेगा 8 की जगह पर, k की जगह पर। अगर मैं 6 रखूंगा ना, 6 - 6 0 हो जाएगा, या तो 6 से बड़ा होगा और या तो 8 से छोटा होगा, सही है ना। वो तो आगे कहानी है, 8 तक तो जाऊंगा मैं क्योंकि आंसर निकाल चुका हूँ, लेकिन -2 नहीं हो सकता यहाँ पर। ठीक है, कोई भी माइनस की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे ना तो इस पूरी चीज को माइनस कर देगी। लेकिन उसने आपको क्वेश्चन के अंदर बोल के दिया हुआ है कि भाई जो कर्व है वो मिनिमम है, और मिनिमम का मतलब ये है स्माइलिंग फेस बनेगा और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे -2 नहीं आ सकता, सही। ये सब कॉन्सेप्ट था। तो इस वजह से यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है ये स्टार्ट होगा 6 से। क्यों, क्योंकि 6 - 6 0 होगा, कम से कम 0 होना चाहिए, पीछे ना जाए, माइनस में ना जाए। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलो ये क्वेश्चन 13 है, 13 ईजी है, सही है, इसमें मसला नहीं है, बहुत छोटी सी ट्रिक है इसके अंदर। बोलते हैं गिवन दैट, इक्वेशन दी हुई आपको ये वाली, y इज इक्वल टू 2x² + px + 16 एंड दैट y इज लेसर देन 0, सही। y जो है वो लेस देन 0 होगा कब, जब ये रेंज होगी, इस रेंज पे y जो होगा वो लेस देन 0 होना चाहिए। अच्छा इसका मतलब ये है कि भाई अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूं, सही, अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं तो बल्कि नहीं, x जगह मैं 2 रखता हूं, 2, तो ये 0 होना चाहिए।
अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि भाई इस इक्वेशन में अगर आप x की जगह पे 2 पुट करके देख लें तो आपके सामने p का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब हम p का आंसर निकालेंगे, लेकिन उसकी जो रेंज है ये k वाली, ये रेंज कैसे निकालेंगे वो देखते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि वहां से मुझे डिस्क्रिमिनेंट देखना पड़ेगा क्या होगा, ठीक है। तो आप एक काम करें, इस इक्वेशन में सबसे पहले तो x की जगह 2 रख के देखें। ये अभी काम करें, x की जगह पे हम लोग 2 रख के देखते हैं कि p का आंसर क्या आता है, और वहां पे जाहिर सी बात है कि y का आंसर 0 ही होगा। जब मैं x का आंसर 2 रखूंगा तो इसको 0 कर दें, इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस p इंटू 2 प्लस 16, 0 इक्वल टू 4, ये 8 हो जाएगा, प्लस 2p प्लस 16 प्लस 8 24 प्लस 2p, ये 24 वहाँ ले जाए, माइनस 24 इक्वल टू 2p माइनस 24 अपॉन 2 इक्वल टू p। देखो यार, आपको जो रेंज दी हुई थी ना वो ये थी, ये रेंज थी, यानी कि इसमें 2 इंक्लूड होगा ना। x का जो आंसर है, ये जो तुम लोगों को दिया हुआ ना, ये असल में आंसर दिया हुआ है, जो सॉल्यूशन का आंसर आता है वो दिया हुआ है। रेंज आती है ना हम लोग के पास, इसी तरह तो आती है। तो एक आंसर जो है वो 2 से, वो आपको याद होगा हम लोग करते हैं कि भाई ये इज इक्वल टू के आंसर आ रहे हैं और आगे लेस देन 0 है, लेकिन मैं रेंज देख लेता हूँ कि मुझे कर्व को कहाँ काटना है। अब ये कहीं ऐसे नहीं, यहाँ पर होगा तो पॉसिबल 2 होगा और ये k होगा, यानी कि ये सॉल्यूशन के आंसर है। तो मैंने आंसर को वापस पुट करके p का आंसर निकाल लिया -12, ये तो आसान था। अब देखते हैं k का आंसर किस तरह आ रहा है, ठीक है। अब उसके लिए करना क्या आप लोगों ने, पहले काम करें, इसको हम डालें, -12 आपको दिया होगा, याद रखिएगा इसको। अब -12 को वापस इसमें रख के देखते हैं कि आपके पास जो है वो लेस देन 0। अच्छा, y लेस देन 0 है कब, जब ये रेंज होगी आपके सामने। तो एक काम करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 16 विल बी लेस देन 0। ये y है भाई पूरा, ये y इज लेस देन 0 है, ये पूरी चीज ये आपको बता के दी है क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने y की जगह पे ये पूरी चीज पुट कर दी। अब आगे चलते हैं, p का जो आंसर है -12 आया, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 16 लेस देन 0। यहां से 2 कॉमन ले लें, ठीक है भाई, वो 2 खत्म हो गया वहां जाकर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बचा लेस देन 0। अब देखो 8 बन जाए 8, और जो फैक्टर बन रहा है तुम लोगों के सामने वो क्या, कौन सा बन रहा है, 6 है ना, 4 और 2 बन रहा है। तो आप लिखते हैं -4x माइनस 2x प्लस 8 लेस देन 0। एक्स कॉमन लें, x -4 माइनस 2 कॉमन लिया, x -4 लेस देन 0, x -2 और x -4। यहां से 2 आंसर आएंगे, कौन से, रेंज के आंसर आएंगे भाई। यहां से रेंज के आंसर आ रहे हैं, रेंज के आंसर आ रहे हैं। यहां से पहले तो 2 आ रहा है और दूसरा आ रहा है 4। ये y को कट कर रहा है भाई, फिर वहां आती होती 2 और 4 पे, और आपको जो यहां से दिख रहा है ये लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब ये वाला, तो यानी कि जो x होगा वो 2 से बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए, ये पूरी चीज। अब यही पूरी चीज आपको जो सवाल में दिया हुआ है वो क्या है, वो आपको लिख के दिया हुआ है 2 लेस देन x और यहाँ k लिखा हुआ है। तो k की जगह आप जरा नोट करो, यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो k का तुम लोग के पास आंसर आ रहा है 4 आ रहा है भाई कंपैरिजन से, ठीक है। ये करना था, इसमें छोटा सा ट्रिक था इसके अंदर और कुछ भी नहीं था, सही। ये आंसर निकालना था, उसको लेस देन 0 करना था, क्योंकि उसने बोला हुआ था कि भाई y जो है लेस देन 0 कब, जब x का आंसर जो है वो ये रेंज हो। अब ये रेंज सॉल्व करने के बाद जब मैंने p का आंसर निकाला -12, तो करने के बाद यही रेंज आ रही है मेरे सामने, देख लो, ठीक है। और इसकी जगह पे मेरे पास 4 आ रहा है, ये वाला। तो 4 मैंने कंपेयर कर लिया कि भाई k का आंसर जो है वो 4 है, ये भी हो गया। अब चलते हैं इसके आखिरी सवाल 14 की तरफ, जो आपका जो है चैप्टर खत्म कर देगा, और फिर जो है इसके बाद अल्लाह का नाम लेके हम लोग जो है वो चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। तो 14 देख लें, आखिरी सवाल इस चैप्टर, ये इसका चैप्टर का जो है वो आखिरी सवाल है, क्वेश्चन 14। इसमें सबसे पहले आपको शो करने को बोल रहा है इक्वेशन, सही है। तो ये भी इसमें स्टार लगा हुआ है, थोड़ा सा ट्रिक है इसके अंदर भी और मसला नहीं है। तो उस तरह इसको देख लेते हैं, बोलते थे इक्वेशन m² x², ये पूरी इक्वेशन जो है हैज 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। इसको देखते हैं बाद में। अब आगे आपको बोल रहा है कि शो दैट, एक इक्वेशन दी हुई है, तो ये रियल रूट्स को यूज करते हुए, सही है, आपको उसको प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट लेकर इसको शो करने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या बता रहा है, ठीक है। तो हम लिखते हैं b² -4ac इक्वल टू 0, क्योंकि उसने जो इक्वेशन आपको दी हुई है ना शो करने को, वो इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दी हुई है। तो फिलहाल हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, b आपको दिख रहा है यहाँ पे -m + n का होल स्क्वायर,
अब आगे नहीं, माइनस बाहर है, ये बाहर अंदर करने से भाई बहुत मुश्किल होता है ये, ठीक है। ये है ऐसा स्क्वायर -4 ए कितना एम स्क्वायर और सी कितना एन इक्वल टू 0। अच्छा ये चीज़ है, ये जो माइनस मैंने लगाया ना, ये आप लोगों को ये बताने के लिए लगाया है कि माइनस जब स्क्वायर होगा तो ये प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लगाएं या ना लगाएं आप एक ही बात, ये कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ माइनस माइनस लगा हुआ था बाहर, इस पूरे को भी लोगे ना तो माइनस का स्क्वायर फिर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा। तो भाई हम इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम इंटू एन प्लस एन स्क्वायर माइनस, अच्छा ये मसला है, 4m स्क्वायर एन, ठीक है, इक्वल टू 0। अच्छा अब आपको जो चीज़ें उसने प्रूफ करने को दी हुई ना, वहाँ देखो यहाँ पे शुरू में एन स्क्वायर पहले लिखा हुआ है और एम स्क्वायर बाद में लिखा हुआ, तो हम बाकी दो कैसे लिख लेते हैं पहले, बल्कि इसको सॉल्व करो, एम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस एन स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर एन इक्वल टू 0। अच्छा अब m को वहाँ ले जाते हैं और n को यहाँ ले जाते हैं, क्योंकि उसने इक्वेशन जो शो करने का दी हुई है उसमें n पहले लिखा हुआ है, n स्क्वायर पहले लिखा हुआ है, तो n स्क्वायर आगे लिखा हुआ है प्लस 2mn माइनस 4m स्क्वायर एन और m स्क्वायर एन में लिखा हुआ था, लिख दिया। अब आपने जो करना है ना, आपने इसके साथ करना है। अब जरा देखो कि इक्वेशन में उसने 2n को बाहर लिया हुआ, तो मैं काम करता हूँ 2n इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, सही है, n स्क्वायर प्लस 2n कॉमन लो, यहाँ बचेगा m माइनस 2n चला गया, m रह गया, मेरे ख्याल से यही है सर, बिल्कुल सही है, प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये n जो है ना आप लोग इसके बाद भी लिख सकते हैं, सही है, मकसद है मल्टीप्लाई करवाने का, तो इसने बाद में लिख के दिया हुआ, आप लोग इसको आगे लिख लीजिएगा, ये प्रूव हो गई भाई, ठीक है, प्रूव। अब चलते हैं जो उसने बात बोली हुई थी, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ m। अच्छा रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए जरा एक बात नोट करो, अभी तुम्हारे सामने जो ये चीज आ गई पूरी की पूरी, सही है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के उसमें आई है, और यहाँ पर जो आपसे बात कर रहा है वो वर्क कर रहा है कि आपको m की रेंज निकालनी है, सही है, रेंज m की निकालनी है। इसका मतलब जो वेरिएबल मैं यूज करूंगा, जिसका मैं कोफिशिएंट लेता था b स्क्वायर माइनस 4ac में, वो अब n होगा, सही, जैसे कि n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर a1 नजर आ रहा है, और n का कोफिशिएंट अब यहाँ पे 2 इंटू ये पूरा ब्रैकेट नजर आ रहा है, और m स्क्वायर तो वैसे c होगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेते हुए थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपने जो है वो डिस्क्रिमिनेंट के अंदर वेरिएबल कौन सा आप लोग सपोज कर रहे हैं, सपोज क्या कर रहे हैं, सपोज करना ही आपको n है, क्योंकि जो रेंज आएगी वो m की आएगी, तो किसी भी जगह पे b स्क्वायर माइनस 4ac में n नहीं आना चाहिए, ये वाला n, एक तो नंबर भी वो ऐसे देता है जो बोलने मसला होता है, m और n एक तरह लगता है, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे एक और चीज, 2 इक्वल रियल रूट्स, इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा b, अब b देखो यहाँ पे b में n नहीं आएगा, सही है, b में आएगा 2 इंटू m माइनस 2m स्क्वायर, और ये पूरे का पूरा b है तो स्क्वायर होगा, माइनस 4a क्या होगा, a1 होगा, n स्क्वायर कोफिशिएंट, और c होगा m स्क्वायर। इसको नोट करना भाई, ये सब चीजें आपने यहीं से देख के निकालनी थी, ठीक है, ये हो गया। अब करते हैं सॉल्व, अब आसान हो जाएगा। चलो यार 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, अब फिलहाल इस पर स्क्वायर लगा दें, m माइनस 2m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर। अच्छा ये m तो नहीं था भाई, यहाँ कुछ था तो मसला तो नहीं था भाई, बस यही, ठीक है, ये ऐसा आ गया। अब करना क्या है, अब करना ये है कि इसको खोलना है, तो ये जगह 4, ये बड़ा ब्रैकेट लगाओ, m स्क्वायर माइनस 2 इंटू m इंटू 2m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर का होल स्क्वायर, ब्रैकेट खत्म, माइनस 4m स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई देख लो यार कितना लंबा खुल गया, अब 4 ये हो जाएगा m स्क्वायर और 2m और 2 टू 4 और m क्यूब हो जाएगा, ये क्यों m ये ना 2m ये रहे, m इंटू m स्क्वायर m क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर 4 और m स्क्वायर का स्क्वायर जो होगा m की पावर 4 होगा, ठीक है भाई, ये खत्म। अब ये हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 16m क्यूब प्लस 16m पावर 4, ठीक है, माइनस 4m स्क्वायर
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से ये चीज़ खत्म हुई और ये खत्म हुई। अब ये बच गया तुम लोगों के पास 16m4 माइनस 16m³ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से आपने 16m³ कॉमन लेना है, यहाँ बच जाएगा 1m माइनस 1, ये पहुंच गए, बस खत्म। अब देखते हैं आगे। अब यहां से m के दो आंसर आएंगे, एक तो 16m³ इक्वल टू 0, तो m³ इज इक्वल टू 0, 16 में जाकर 0 से डिवाइड होगा 0 होगा, इनका क्यूब रूट लोगे तो भी 0 ही आएगा। तो पहला जो आंसर आ रहा है फॉर फाइंडिंग द रेंज वो 0 आएगा, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा, और दूसरा m माइनस 1 इक्वल टू 0 था, तो m का आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। इसका मुझे पता लगा कि सर ये 0 है ये 1 है, यूं आएगा ये, ठीक है। और ग्रेटर देन 0 था ना, अच्छा अब ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि 0 से बड़ा हो, यानी कि 0 से ये पूरी चीज पीछे और ये पूरी चीज, यहाँ नेगेटिव में नहीं आना चाहिए नीचे की तरफ, ठीक है भाई, नीचे मत ले आना। तो 0 से पीछे और 1 से आगे, यानी कि हाय 0 से पीछे लेस देन 0 और 1 से आगे, यार ये आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही ये आंसर। अच्छा हाँ एक और चीज, यहाँ पे ना ये इक्वल लगा हुआ है और वो लेस लगा हुआ है, भाई 0 कर दोगे ना अगर ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर, तो जरा नोट करो कि आपको ओरिजिनल इक्वेशन इस तरह लिख के दी है, m² x², ठीक है, और आगे माइनस m प्लस n x और प्लस n इक्वल टू 0। अगर आप लोग यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं, सही है, इसका मतलब है कि 0 भी इंक्लूड होगा, तो 0 जब यहाँ पुट करोगे ना ये पूरी चीज 0 हो जाएगी। जब ये पूरी चीज 0 होगी तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा, तो x² खुद भी 0 हो जाएगा, तो ये कर्व नहीं रहेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, सही है। तो इसमें से पीछे आंसर में उसने यहाँ पे इक्वल टू लगा के नहीं दिया आपको कि भाई 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 1 से छोटा हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो भाई यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है, और आपकी जो एक्सरसाइज है 4.3 विद चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन यहाँ खत्म होती है। तो आपसे गुजारिश है कि भाई आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो कर लें, और वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और कमेंट्स में बता दें कि आपको जो है वो लेक्चर पसंद भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो अब इसके लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे, पहले एक लेक्चर रखेंगे थ्योरेटिकल, उसमें पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे कि फैक्टर एंड रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम पढ़ने से पहले कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्या चाहते हैं आपसे, और इनकी पावर कहाँ कहाँ तक जा सकती है। सिंथेटिक डिवीजन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसने जो डिवीजन और डिवाइजर वाली चीज़ें आपको बताएंगे, बातें बताएंगे, उनको अच्छी तरह डिस्कस करने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 5.1, और फिर अल्लाह का नाम लेके आगे चलेंगे 5.2 और 5.3 से आगे की तरफ। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।